अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि हर किस्म के सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सराउंड की हुई होती है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। यानी पहले न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है और फिर ये सब कवर हुआ हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। हाउएवर इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। यानी कि बैक्टीरिया में और प्लांट और बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो खुद एक ना जो सेल वॉल के ज़रिए सराउंड हुई हुई होती है। यानी कि प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन भी सराउंड हुई हुई होती है सेल वॉल के ज़रिए। सही है। डिफरेंस ही यही होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, यही डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है जबकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इट कैन रिपेयर इट सेल्फ टू सम एक्सटेंट। यानी कि अगर सेल मेम्ब्रेन कहीं से डैमेज हो भी जाती है तो वो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकती है। डिफरेंट मॉडल्स have been presented to understand the structure of cell membrane। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडल्स हैं वो बनाए गए हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इस सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए। द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल अमंग देम इज़ फ्लूइड मोसाइक मॉडल presented by Singer and Nicholson 1972। यानी 1972 में जो निकोलसन था उसने जो मॉडल दिया था वो था फ्लूइड मोसाइक मॉडल। ठीक है, 1972 में इसने दिया था, ये बहुत फेमस हुआ था मॉडल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, यानी इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है और वो जो लिपिड की जो फास्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो बाइलेयर होती है, यानी 2 लेयर की होती है। ठीक है। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन द सी। इस बाय लेयर यानी कि जो 2 लेयर फास्फोलिपिड की होती है, इस लेयर के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो फ्लोट हो रहे होते हैं, यानी तैर रहे होते हैं आइसबर्ग की तरह। जैसे समंदर में आइसबर्ग के ना तैर रहा होता है ना, तैर रहे होते हैं ना आइसबर्ग, इस तरह से जो बाय लेयर के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ये वाला जो स्ट्रक्चर जो अभी बताया कि बाय लेयर की होती है और उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना तैर रहे होते हैं, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सब हर चीज़ में होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी यही बेसिक स्ट्रक्चर होगा, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होगी उसकी भी यही बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इसीलिए इट इज़ कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन। Cell membrane is a selectively permeable membrane because it regulates selective movement of molecules। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल इसलिए होती है कि वो मतलब जो काम की चीज़ है ना वो तो अंदर आने देती है, मतलब सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने देती है। ठीक है ना। सिलेक्टिवली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है जिनकी ज़रूरत होती है सेल को। ठीक है। इन मैनी एनिमल्स सेल्स द सेल्स मेम्ब्रेन इन फोल्ड्स। कुछ एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रही होती है, एक गुब्बारे की तरह से अंदर बना लेती है, वैक्यूल लाइक सा। जो ऐसा ही है टेकिंग इन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी कि किसी भी मटेरियल को अगर
किसी सेल के अंदर दाखिल करना है ना, तो वो जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस मटेरियल के इर्द गिर्द यूँ घेरा बना लेगी और उसको फोल्ड करके अपने अंदर ले लेगी गुब्बारे की तरह। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।